नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, जो लेटेस्ट एग्जाम अभी चल रहे हैं उसमें एग्जाम में जीके का सेक्शन जो दिया जा रहा है, देखिए आज की आपको कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में। हम आपके लिए सेम टू सेम उसी एग्जाम पैटर्न पर वीडियो प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आए हैं। हम आपसे 30 क्वेश्चन पूछेंगे, चेक करिए क्या आपसे ये प्रश्न बन रहे हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ज़रूर जोड़िएगा क्लास से, क्योंकि निःशुल्क क्लासेस हम आपके लिए पर डे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके का 30 क्वेश्चन का टेस्ट। देखिए कितना स्कोर आप लेकर आ पाते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर कहाँ पाए जाते हैं? तो लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर जो हैं ये शांत घाटी में पाए जाते हैं। ये शेर की पूंछ वाला मकाक के नाम से भी जाना जाता है। इसको मकाका सिलेनस भी कहते हैं या वानर भी बोलते हैं, इसके लिए वानर, पुरानी दुनिया का बंदर इसको बोला जाता है। तो बहुत सारे नाम हैं इसके। भारत के दक्षिण हिस्से में पश्चिमी घाट में ये पाए जाते हैं लंबी पूंछ वाले मकाक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, सित्तन वसल गुफा चित्रकला कहाँ स्थित है और किस धर्म से संबंधित है? सित्तन वसल गुफा चित्रकला कहाँ स्थित है और किस धर्म से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये तमिलनाडु में स्थित है और जैन धर्म से संबंधित है। तमिलनाडु के पुट्टुकोई जिले में सित्तन वासला नामक गुफा स्थित है। यहाँ पर 9वीं सदी के दौरान चित्र वगैरह बने हुए मंदिर में ये गुफाएं शैव जैन धर्म से भी जुड़ी हुई हैं। राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में पड़ती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पाकिस्तान की हकीकत इस पुस्तक का लेखक कौन है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो पाकिस्तान की हकीकत इस पुस्तक का लेखक सतीश वर्मा जी हैं। 30 अगस्त 2011 को यह पुस्तक का विमोचन हुआ था। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की यात्रा के दौरान उन्होंने अपने अनुभवों पर इस पुस्तक को लिखा। पाकिस्तान पर हिंदी में लिखी गई ये पहली पुस्तक थी और ये पुस्तक डायमंड बुक्स द्वारा प्रकाशित हुई थी। और ये पुस्तक जो है परवेज मुशर्रफ के कार्यकाल के दौरान जो है रिलीज हुई थी। उस समय ये जो है आई थी मार्केट में, विमोचन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन कौन विख्यात है? इनमें से क्या उत्तर हो जाएगा? तो आनंद वन की स्थापना जो है इनमें से बाबा आमटे ने की है। डॉक्टर मुरलीधर देवीदास आमटे, इनको आप बाबा आमटे के नाम से जानते हैं, इन्होंने ये आनंद वन की स्थापना की थी। समाज सेवी थे ये। चंद्रपुर महाराष्ट्र में स्थित है ये आनंद वन। ये बहुत ही अच्छे जो है समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? क्या उत्तर हो जाएगा? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुई थी। ऑप्शन नंबर माफ करिएगा 1784, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स ने कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम्स में की थी। इसका उद्देश्य जो भी है प्राच्य मतलब प्राचीन अध्ययन को बढ़ावा देना, प्राच्य अध्ययन को बढ़ावा देना एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में स्थित है? गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में स्थित है? तो गोल्डन रॉक पैगोडा या पैगोडा का देश भी म्यांमार को कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कैक्टियो पैगोडा को गोल्डन रॉक पर्वत या गोल्डन रॉक पत्थर, स्वर्ण पत्थर के नाम से जाना जाता है। म्यांमार में सोम राज्य में बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थल के रूप में भी इसको जाना जाता है। एक छोटा सा पैगोडा है जिसकी ऊंचाई लगभग 24 फुट है। सोने की कवर के साथ ग्रेनाइट के पत्थरों के साथ इसको तराशा गया है और ये तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है जो वर्मा में स्थित है। ठीक है, महामुनि पैगोडा के बाद इसके लिए ही सबसे बड़े स्थल के नाम से जाना जाता है बौद्ध धर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत भारती का लेखक कौन है? भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की पवित्र और प्रसिद्ध काव्य कृति है। ये लगभग 1912-13 में लिखी गई थी। स्वदेश प्रेम को इसमें दर्शाया गया है। भारतीय साहित्य में भारत भारती सांस्कृतिक नवजागरण और ऐतिहासिक दस्तावेजों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष बीएसएनएल की स्थापना हुई थी? बीएसएनएल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सन 2000 में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। बीएसएनएल का गठन 1 अक्टूबर 2000 को हुआ था। मेट्रो शहरों के अलावा पूरे देश में टेलीकॉम सेवाएं, नेटवर्क मैनेजमेंट सेवाएं ये प्रदान कर रही है। टेलीकॉम सेवा देने वाली सबसे पुरानी कंपनी है बीएसएनएल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, गुआम द्वीप किस देश की प्रशासनिक नियंत्रण में आता है? गुआम द्वीप किस देश के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है? तो ये अमेरिका के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। 1941 में पर्ल हार्बर हमले के बाद गुआम पर जापान का अस्थायी रूप से नियंत्रण रहा, लेकिन इसको जो है अमेरिका ने अपने हिस्से में ले लिया। गुआम 1950 में आधिकारिक रूप से अमेरिका के क्षेत्र में आ गया और अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ नेवी के अंतर्गत भी आता है। वहां पर अमेरिका की सेनाएं भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल के जैसा आकार वाले मूंगे वाला द्वीप का नाम क्या है? तो भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल के जैसा आकार मूंगे वाला द्वीप लक्षद्वीप है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लक्षद्वीप। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। लक्षद्वीप घोड़े की नाल के जैसा दिखाई देता है, मूंग के द्वारा निर्मित द्वीप है। यह द्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसका कुल सतही क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर लगभग है और करावती लक्षद्वीप की राजधानी है। राइट आंसर हो जाएगा और इसका न्यायालय क्षेत्र जो है केरल के न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नींद के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो नींद के अध्ययन को हिप्नोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। विज्ञान की कई शाखाएं हैं, उसमें से ये भी एक शाखा है। हिप्नोलॉजी का अध्ययन नींद का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहां पर है? तो विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति जो है ब्राजील में स्थित है। क्राइस्ट द रिडीमर, ईसा मसीह की ये मूर्ति ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में स्थित है। इस मूर्ति की ऊंचाई जो है 39.6 मीटर है। ईसा मसीह की ये मूर्ति 1931 में स्थापित हुई थी यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? जो बैडमिंटन का जाल होता है, जो लगा रहता है नेट जिसके आर पर खड़े होकर बैडमिंटन खेला जाता है, वो कितना ऊंचा रहता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बैडमिंटन का जाल जो है ये 5 फुट ऊंचा रहता है। बैडमिंटन जो है 5 फुट ऊंचे जाल के ऊपर से आप रैकेट से और शटल से खेलते हैं। नेट के खंभे युगल पार्श्व रेखाओं पर खड़े होते हैं, मतलब एकदम पैरेलल खड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित पहला व्यक्ति इनमें से कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हैं। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री भी थे ये। इनका कार्यकाल अद्वितीय रहा। काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि इन्होंने प्राप्त की और 1966 में सादगी, देशभक्ति, ईमानदारी के लिए मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित इन्हें किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड, ये इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं एन.आर. नारायण मूर्ति। इन्फोसिस के फाउंडर चेयरमैन एन.आर. नारायण मूर्ति द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। 2009 में ये पुस्तक जो है प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहा जाता है? तो पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र का जो सम्मेलन होता है उसे अर्थ समिट बोलते हैं, पृथ्वी शिखर सम्मेलन बोलते हैं। 1992 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पर्यावरण और विकास के मुद्दे को केंद्रित करके यह सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राष्ट्र के ये 6 प्रमुख अंगों में से एक अंग है। परिषद में ये सुरक्षित जो 5 स्थायी सदस्य हैं इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और आने वाले समय में भारत को भी इसका स्थायी सदस्य चुने जाने के लिए बहुत बातें हो रही हैं और कई देश इसका सपोर्ट भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CTBT कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी कब अस्तित्व में आया?
तो ये 1996 में अस्तित्व में आया। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, इसमें क्या है, कोई भी देश जरूरत से ज्यादा परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता क्योंकि उससे निकलने वाले हार्मफुल रेडिएशन से कई दूसरों को खतरा रहता है, या आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको पहले से जानकारी देनी पड़ती है। यह एक ऐसा समझौता है जिसके जरिए परमाणु परीक्षणों को प्रतिबंधित किया गया है। 24 सितंबर 1996 को यह संधि जो है अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में निम्न में से कौन सा नेता शामिल है? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में यहां पर मार्शल जोसेफ टीटो, कर्नल नासिर और जवाहरलाल नेहरू, ये सभी शामिल हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए बी डी, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, इसको नाम के नाम से आप जानते हैं। इन्होंने विश्व में किसी भी पावर ब्लॉक के संग या विरोध में नहीं रहेंगे, आप किसी को भी प्रमोट नहीं करेंगे, किसी को ज़्यादा प्रमोशन नहीं देंगे। यह आंदोलन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्णो और घाना में क्वाम एनक्रूमा में आरंभ हुआ था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। 2012 से इसमें 120 सदस्य हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहां पर स्थित है? तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है ये न्यूयॉर्क में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क के हार्बर में स्थित एक विशाल मूर्ति है, 151 फीट लंबी है और ये 22 मंजिला मूर्ति ताज तक पहुंचने के लिए, मतलब 22 मंजिल चढ़ना पड़ता है जो मूर्ति का ताज है उस तक पहुंचने के लिए। अमेरिका क्रांति के दौरान फ्रांस और अमेरिका की दोस्ती का प्रतीक मानी जाती है। तांबे की बनी ये मूर्ति 1886 में अमेरिका को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऊंटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? राइट आंसर हो जाएगा, तो ये पुष्कर मेले का हिस्सा है। ऊंटों का प्रसिद्ध व्यापार पुष्कर मेला, ये कार्तिक महीने में लगने वाला पुष्कर मेला है, राजस्थान के पुष्कर में ये लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, जापान की राष्ट्रीय पोशाक का नाम क्या है? तो जापान की राष्ट्रीय पोशाक का नाम है किमोनो। किमोनो एक पारंपरिक जापानी परिधान है। इसमें जो है टी आकार का होता है ये किमोनो। और जापान के बारे में, किमोनो आमतौर पर पारंपरिक जूते, विशेष रूप से जोरी या गेटा के नाम से जाना जाता है और इसमें पीठ पर बंधे हुए होते हैं सुरक्षित, एक कहें तो एक प्रकार से ओबी आकार का पीठ पर बंधा हुआ एक दस्ताना भी होता है। तो ये तो आप नेट पर सर्च करके भी देख सकते हैं। रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात हैं? तो रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी कवि प्रदीप के नाम से विख्यात हैं। कवि प्रदीप रामचंद्र नारायण द्विवेदी जी का एक नाम है। इनका जन्म मध्य प्रदेश में उज्जैन में हुआ था और 1940 में प्रदीप की पहचान फिल्म बंधन से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न क्या होगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत जो है 1969 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है। 31 टीमें इसमें हिस्सा लेती हैं। 1941 में ये ट्रॉफी शुरू हुई थी। इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन ने संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की? तो बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने की। 2006 में बैंकिंग लोकपाल योजना भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों की शिकायत समस्या सुलझाने के लिए इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन है? तो लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव जी हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। स्नेहलता श्रीवास्तव 1 दिसंबर 2017 को भारत की लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव का पद इन्होंने ग्रहण किया 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो सदीर जो है भरतनाट्यम नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। भरतनाट्यम का उद्भव सादिर अट्टम प्राचीन नृत्य से हुआ है। सादिर भरतनाट्यम में बदलाव का एक प्रकार से सूचक है। राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। कांतो मैदान किस देश में है? तो कांतो मैदान जापान में स्थित है। होन्शु के मध्य पूर्व कांतो मैदान है। भारी कृषि की परंपरा है, उद्योग बहुत विकसित है यहाँ पर। राइट आंसर हो जाएगा, सेब वगैरह के लिए भी ये मैदान काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेणुका झील कहाँ पर है?
तो रेणुका झील जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश सिरमौर जिले में 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और जो ये झील स्थित है इसकी परिधि 3214 मीटर की है, समुद्र तल से 672 मीटर की ऊंचाई पर है। झील में नौका विहार उपलब्ध है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील का नाम क्या है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको 30 क्वेश्चंस जो जीके के अभी कवर कराए हैं, इनको अच्छी तरीके से दोबारा पढ़ लीजिएगा। ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपके नंबर कंफर्म हो जाएंगे, तो पढ़ लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।